So hello, good morning students. Welcome to my class of mathematics. अजीब लगा क्या? नहीं, मैथमेटिक्स ही होने वाला है आज. तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सा चैप्टर जो है कैलकुलस. ठीक है, अब समझते हैं कैलकुलस क्या होता है. कैलकुलस is the part of mathematics which calculates the changes in a function or integrates the changes in a function. तो आसान से समझते हैं. तो कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, दो सेक्शंस है कैलकुलस के. एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, अब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं डिफरेंशियल का मतलब क्या है. मान लो ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है. तो इसके हर एक पन्ने को मैंने फाड़ दिया, इसको फाड़ दिया. फाड़ तो नहीं सकता यहाँ पे. तो मान लो इसको हर एक पन्ने को हमने ऐसे मैंने फाड़ दिया, एक एक करके अलग कर दिया. तो एक एक करके अलग करने को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. अगर उन सारे पेजेस को एक साथ करके मैंने अगर पिन अप कर दिया तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन. ठीक है, और आसानी से समझते हैं. तो ये एक पेज शीट से, ठीक है. अब हर एक शीट को मैंने अलग कर दिया, ऐसे छोड़ के फेंक दिया. दूसरे शीट को ऐसे निकाल के फेंक दिया, तीसरे शीट को निकाल के फेंक दिया. तो ये क्या बना, ये बना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना. और अगर मैंने हर एक शीट को एक करके एक साथ जोड़ के उसको पिन अप कर दिया ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन. आई बात समझ में. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया. अब डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस को आप इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो. इंटीग्रेशन. अब ये किसके ऊपर लागू होता है, अप्लाई किसके ऊपर होता है. कैलकुलस अप्लाई होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर. फंक्शन अप्लाइज ऑन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स. किसी भी एक फंक्शन के ऊपर कैलकुलस अप्लाई होता है. अब डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है. अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का छोटे से टुकड़े बन जाएंगे. अगर एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स के छोटे टुकड़े. तो ब्रेक डाउन ऑफ ए फंक्शन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ब्रेक डाउन ऑफ ए फंक्शन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा, उन जितने भी छोटे टुकड़े आपको मिले, मान लो एफ ऑफ एक्स को ब्रेक डाउन करके आपने काफी सारे टुकड़े जमा दिए एफ ऑफ एक्स के. अब उन सारे के सारे टुकड़ों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा. तो उन सारे के सारे टुकड़ों को जोड़ोगे कैसे, आप जोड़ेंगे हम इंटीग्रेशन को यूज करके. सो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो accumulation of the different parts of a function. और इसको और क्या बोला जा सकता है, यूनाइट differentiated
डिफरेंशिएटेड पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। अब डिफरेंशिएट करने की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स मिल गए। अब जब उन छोटे छोटे पार्ट्स की इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा से आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। तो ये होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब उनके मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा, उन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन ठीक है। मान लो आपके पास एक फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो लेट अस कंसीडर ए फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर मान लो लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x। अगर y x का एक फंक्शन है तो y को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर y x का एक फंक्शन है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है y x का एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे x का चेंज हुआ, x का छोटा सा भी चेंज हुआ तो उस चेंज के वजह से y का भी चेंज होगा, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो दैट मीन्स ए स्मॉल चेंज इन x विल रिजल्ट ए स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। तो अगर हम माने कि डेल्टा x इज ए स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x and delta y is small change in y, ठीक है। अगर डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x है और डेल्टा y स्मॉल चेंज इन y है, तो अगर डेल्टा x चेंज हुआ तो उसके लिए चेंज होगा कितना, डेल्टा y। अगर x में चेंज हुआ उसकी वजह से y का भी चेंज आएगा। अब देखते हैं, मान लो अब डेल्टा x और x का चेंज है डेल्टा x, y का चेंज है डेल्टा y, देन हम डेल्टा y बाई डेल्टा x इसको क्या लिख सकते हैं, देन डेल्टा y बाई डेल्टा x इज कॉल्ड चेंज इन x, चेंज इन y with respect to x, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन x, रेट ऑफ डेल्टा x बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा है। इसका मतलब ये है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज द रेट ऑफ चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x की चेंज के वजह से y में कितना चेंज आया उसके रेट को हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये x की छोटा सा चेंज है, x एक छोटा सा चेंज है डेल्टा x। अब मान लो ये इतना छोटा है कि ये जीरो के बराबर हो रहा है, जीरो के करीब, काफी करीब है जीरो के, इतना छोटा चेंज डेल्टा x, इतना छोटा चेंज है, जीरो के आसपास का चेंज है डेल्टा x। मान लो डेल्टा x इज लाइक
0.000000001। तो ये काफी जीरो के करीब का चेंज है। तो मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर इतना छोटा हुआ तो हम इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एक और टर्म से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको एरो जीरो का मतलब है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो। और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स इतना छोटा है टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वाई इस टाइम पे, उसी टाइम पे हम इस फंक्शन को, इस चेंज को एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लिमिट, लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स जीरो से, जीरो के काफी करीब बन जाएगा तो उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो उसको लिमिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो है फंक्शन आपके पास, ये जो टर्म आपके पास है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx। इसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं dy बाई dx। मतलब जब डेल्टा x इतना छोटा है कि वो जीरो के काफी नजदीक है, उसी वक्त डेल्टा x के चेंज के वजह से डेल्टा y में कितना चेंज आया उसको हम बोलते हैं, उसको हम लिखते हैं dy बाई dx। और इस dy को dy बाई dx को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बोला जाता है? एक और बार रिपीट करते हैं। एक फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पे इसका मतलब ये है अगर x में चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा, ठीक है। अगर छोटा चेंज x में है तो छोटा चेंज y में भी आएगा। जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसका मतलब क्या बनता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू x बोला जा सकता है। इसको डिवाइडेड बाय है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को। अब यहाँ पे ये डेल्टा x ये काफी छोटा अगर हुआ, डेल्टा x जीरो के बराबर छोटा, जीरो के काफी नजदीक इतना छोटा हुआ तो इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं लिमिट से। जब डेल्टा एक्स जीरो के काफी नजदीक चला जाएगा इसको लिमिट से लिखा जाता है। इसको लिखा जाएगा कितना? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या बनता है? जब डेल्टा एक्स का वैल्यू इतना छोटा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा जाता है। अब ये जो है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x को बोला जाता है dy बाई dx। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं, ये अगर समझ में आ गया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो सब देख लेते हैं। अच्छा, एक बात, तो इस डिफरेंशिएशन को, मैथ्स के एक टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि हमें फिजिक्स में ये सब चाहिए, अगले क्लास में ही मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए, अगले क्लास में ही मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चाहिए। इसकी वजह से ही मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ रहा है।
तो एक ही क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन मैथ्स में ये सब आपका तकरीबन 3-4 महीने तो लगेंगे मैथ्स के, अकॉर्डिंग टू योर मैथ्स सिलेबस। तो आपको कैलकुलस में 3-4 महीने तो लगेंगे, लेकिन हम एक दिन में ही एक घंटे में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निपटा लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जानना है। हमें तो इतने सारे फॉर्म्स नहीं जानने, हमें तो इतने सारे उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं करने, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या क्या होता है उसका फॉर्मूले, थोड़े से बहुत फॉर्मूले जानने हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी एक फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना। मतलब अगर ये शीट्स है मेरे पास, इन शीट्स को मैंने हर एक पेज में डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सारे के सारे पेज को जोड़ के मैंने पिन अप कर दिया, तो इसका मतलब ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसको लिखा क्या जाता है, कैसे जाता है? डिफरेंस dy बाई dx से। तो dy बाई dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आया समझ में। अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं हम अपने पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y एक फंक्शन होता है x का, y एक फंक्शन होता है x का। ठीक है, अगर ये कब पॉसिबल है? जब x का चेंज होगा तब y का भी चेंज आएगा। अगर x का चेंज हुआ तो y का भी चेंज होगा। अगर y इज ए कांस्टेंट वैल्यू, y इज ए कांस्टेंट वैल्यू, मान लो y का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर y एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो x चेंज होगा। तो अगर आप x चेंज करोगे तो y का कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि y एक कांस्टेंट वैल्यू है तो y का कुछ चेंज नहीं होगा। इफ y इज a constant function, इफ y इज a constant function, y कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है, अगर x का चेंज करोगे तो y का भी कुछ नहीं चेंज होगा। अगर x के चेंज करने से y का चेंज नहीं होता, x के चेंज करने से y का चेंज नहीं होता, तो उसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना निकलेगा? अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये देख लो, x के चेंज करने से y का चेंज नहीं होता, y का कुछ चेंज नहीं है। x का वैल्यू चेंज किया आपने तो y का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ मतलब जीरो चेंज, 0 बाई डेल्टा x, तो इसको क्या लिखोगे? 0। तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई चेंज ही नहीं आएगी अगर आपने x का चेंज। तो फॉर्मूले के नंबर 1 फॉर्मूला ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 1, डी dx ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, मान लो c, या फिर मान लो ये कांस्टेंट फंक्शन k है। अगर k एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर ले लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे आपके पास है डी dx ऑफ 3, क्या लिखोगे? डी dx ऑफ 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज 0। अब मान लो दूसरा एक है, अगर ऐसा हुआ डी dx ऑफ 3y, यहाँ पे y एक फंक्शन ऑफ x से, y फंक्शन ऑफ x से, y इक्वल टू f, ठीक है, तो y तो चेंज होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? 3y को कैसे लिखोगे? या फिर इसको जनरल फॉर्म में ky लिखते हैं। k एक फंक्शन कांस्टेंट है और यहाँ पे y एक फंक्शन ऑफ x है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, ये सीधा सा बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा क्या? dy बाई dx, अंदर y रह गया, इसको लिख सकते हो dy, और dy dx लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है।
अब यहाँ पे छोटे सा एक पॉइंट है dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर dy dt है तो यहाँ पे क्या बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, dy db है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू v। मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका dy dx आप कर सकते हो क्योंकि ये एक फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बनेगा। लेकिन इसका dy dt आप निकाल सकते हो क्या, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं निकलेगा। क्यों कितना वैल्यू आएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ ax तो t के रेस्पेक्ट में ये कितने कैसा वैल्यू आएगा। देखिए y यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू किसके वैल्यू हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो t के रेस्पेक्ट में ये f ऑफ x एक कांस्टेंट वैल्यू है, t चेंज करोगे तो f ऑफ x का चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ x t का एक फंक्शन भी नहीं है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर x का चेंज हुआ तो f ऑफ x के भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये एक फंक्शन ऑफ x है लेकिन ये एक फंक्शन ऑफ t नहीं है। अगर ये f ऑफ x फंक्शन ऑफ t नहीं है तो इसका मतलब t के रेस्पेक्ट में ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देख लो एक और फॉर्मूला देख लो, ये जनरल फॉर्मूला मैं लिखता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, एन एक नंबर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो इसका फॉर्मूला ये है। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन निकलता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूला को रट लेना क्योंकि ये काफी सारा काम में आएगा। तो इसके एक न्यूमेरिकल करता हूं। ठीक है, मान लो डी डी एक्स ऑफ आपको एक फंक्शन सो गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 10। मान लो ये गिवन है तो निकालो फाइंड dy dx, dy dx निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, dy dx का मतलब है dy dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। अब इसको अलग कर सकते हैं हम, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 10। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 10। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस वन, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस वन, ये निकलेगा ये, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है 10, तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या बनता है 0 बनता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ये बन गया अपना डिफरेंशिएशन एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10 का। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं तो यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना निकल सकते हो, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कैसे निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आता है इसका फॉर्मूला। तो ये कैसे निकालोगे,
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर हाफ। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन क्या है यहाँ पे एन है हाफ। तो हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, ठीक है। हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, ठीक है। हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, ठीक है। अब एक्स टू द पावर माइनस हाफ इसको कैसे लिख सकते हो? वन बाई एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये ऊपर माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो एक्स टू द पावर हाफ तो मतलब रूट एक्स। तो ये क्या बन गया? वन बाई टू रूट एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूले लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू बनता है कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बनता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। 7 डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या बनेगा? टेन एक्स बनता है सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो ये सारे फॉर्मूले थे। एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, डी डी एक्स ऑफ log x लॉगरिथमिक फंक्शन डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू बनता है वन बाई एक्स। तो ये सारे कुछ फॉर्मूलेस थे डिफरेंशिएशन को। एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या देख लो, ये डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर, मतलब डिफरेंशिएशन में ई टू द पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई चेंज नहीं आता। डिफरेंशिएट करोगे तो जितना होगा उतना ही डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू नहीं चेंज होता, तो एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन करते हुए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? अब एक इजी से न्यूमेरिकल करते हैं। तो मान लो एक फंक्शन है एग्जांपल, फंक्शन है मान लो cos ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। cos ax स्क्वायर प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो सॉल्यूशन डी डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ax स्क्वायर प्लस cos ax स्क्वायर प्लस बी। अब देख लो, यहाँ पे देख लो डी डी एक्स ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस बी। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि डी डी एक्स ऑफ cos x है क्या? अब यहाँ पे अब डायरेक्टली माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे cos x नहीं है, cos x होता तो माइनस sin x लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है? cos ax स्क्वायर प्लस बी, अंदर का आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो तब क्या बनता है? तब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? डी डी एक्स ऑफ cos x, cos ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ax स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए ऐसा तो लिख दिया डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे cos x होता तो डायरेक्टली माइनस साइन एक्स पे खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो अंदर क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी। तो अंदर का जो आर्गुमेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंदर जो आर्गुमेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। कि अगर आपके पास ऐसा एक फंक्शन है तो अगर साइन भी होता तो अगर साइन एक्स को cos x लिख दे, फिर अंदर का जो आर्गुमेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो माइनस साइन
एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ पी। डी डी बी एक फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा। अब एक्स स्क्वायर तो ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू तो जीरो आएगा क्योंकि बी एक कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे देख लो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आएगा तो लिख रहेगा क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा। तो डी डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो डी डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा टू एक्स टू द पावर, तो ये सामने आ गया टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन मतलब टू एक्स। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो पावर है उसको सामने ले आओ और जो पावर है उससे एक माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा पावर टू था तो ये बन जाएगा पावर वन, तो टू सामने आ जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है टू एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए इंटू टू एक्स। तो ये कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस टू ए एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस, ये साइन डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस और उनके बेस न्यूमेरिकल्स थे। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन पे, ठीक है। टाइम कैसे चला जाता है ये किसी को पता नहीं चलता, तो इसलिए काफी और कुछ कराने वाला था लेकिन आज नहीं हो पाएगा, तो इतने में ही डिफरेंशिएशन हम समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी को तोड़ता है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, उसी फंक्शन को जोड़ता है, फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ता है इंटीग्रेशन, और फंक्शन को एक फंक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ता है डिफरेंशिएशन। तो तोड़ने का नाम है डिफरेंशिएशन और जोड़ने का नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन is the reverse of differentiation. मान लो consider that differentiation of y with respect to x is y dash। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है y डैश। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x उसको करने से आपको मिल जाता है y डैश। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने से मिलता है आपको y डैश। अगर आपने y डैश का इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा y। आसान भाषा में समझता हूं, तो y की डिफरेंशिएशन करने से आपको मिलता था y डैश। इसका मतलब ये है y की डिफरेंशिएट आपने की विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x की, उसकी वजह से आपको मिला y डैश। अब y डैश की इंटीग्रेशन आपने अगर विथ रिस्पेक्ट टू x की तब आपको मिल जाएगा y। आई बात समझिए, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करने से y की डिफरेंशिएशन करने से मिलती है y डैश, अगर y डैश की इंटीग्रेशन करोगे तो मिल जाएगा y। तो यहाँ पे लिखा क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इससे मिला था y डैश। अब नाउ इंटीग्रेशन of y dash with respect to x is y। इंटीग्रेशन ऑफ y dash with respect to x is equal to y।
तो इंटीग्रेशन को लिखते हैं ऐसे, देख लो अच्छे से देख लो, ऐसे ये सांप है, ऐसे इंटीग्रेशन को लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y डैश, y डैश को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा क्या y, y डैश को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा y। इंटीग्रेशन ऑफ y डैश विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब साइड में dx ऐसे लिखना है, y डैश विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y। y का डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा y डैश, अगर y डैश का इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा y। तो मैंने पहले ही कहा था किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, अगर उन पार्ट्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो मिल जाएगा वो फंक्शन, आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो एक फंक्शन y था, उसका डिफरेंशिएट करने की वजह से आपको मिला था y डैश, अब y डैश का इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा y, मतलब आपको दोबारा से वो फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हो उसको, जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। डिफरेंशिएशन में था nx टू द पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन में होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर सामने आ गया और पावर से 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होगा, पावर नीचे चला जाएगा और पावर पे 1 प्लस हो जाएगा। तो सीधा सा उल्टा है डिफरेंशिएशन का, ठीक रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में एक और चीज एक्स्ट्रा है, ये एक कांस्टेंट। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करोगे तो उसके साथ साथ आपको एक कांस्टेंट भी मिलेगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। क्यों, इस ये प्रूफ करते हैं हम, इजी है, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने से इतना मिला, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू x टू द पावर n आपको मिल जाएगा। कैसे, देखते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने से, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलना चाहिए, x टू द पावर n मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने से ये मिला था ये, अब इसका डिफरेंशिएट करने से मिलना चाहिए ये। तो अब देख लो डी डी एक्स ऑफ बन जाएगा कितना, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ c। अब c क्यों लिखा गया, देख लो, अगर यहाँ पे कुछ ना भी होता, कुछ ना भी होता तो ये पार्ट मिलता आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी है फिर भी आपको ये पार्ट मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा तब भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने की वजह से जो वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा उसको इंटीग्रेट करने की वजह से आपको एक और वैल्यू मिलेगा, वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखना ही पड़ेगा हमेशा। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेट करने के साथ साथ आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे c होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, डिफरेंशिएट करोगे तो ये चला जाता है। तो देख लो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना है n प्लस 1, ये देख लो ये सामने आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/n प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये पावर सामने आ जाएगा n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। देखो nx टू द पावर nx टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला इसके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे रह गया क्या, x टू द पावर n। ठीक है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करने से मिल गया ये, और इसका इंटीग्रेशन करने से मिल जाएगा ये। अब देख लो कुछ और फॉर्मूलेस होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, मुझे डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस cos x प्लस c रहेगा क्योंकि वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 0 भी बन सकता है। अगर 0 हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। ठीक है, अब और क्या बन सकता है फॉर्मूला, sin x cos x, sin x फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, ddx ऑफ sin x इक्वल टू था cos x। देख लो यार, ddx ऑफ cos x का वैल्यू क्या था, माइनस sin x। ddx ऑफ tan x का वैल्यू क्या था, sec स्क्वायर x। अब क्या बनेगा, अब cos x का इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा आपको sin x। sin x का इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस यहाँ पे है, ये आ जाएगा इस साइड पे, तो sin x का इंटीग्रेट करोगे मिल जाएगा माइनस, sin x का इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा माइनस ऑफ cos x। अब ये कैसे मिलेगा, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा tan x। इक्वेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस c नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इसका वैल्यू 0 भी बन सकता है, 0 नहीं भी बन सकता। अगर 0 हुआ तो देख लो, 0 हुआ तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर ये जरूर नहीं हुआ तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का हर एक x के छोटे छोटे टुकड़े को dx मतलब x के छोटे छोटे टुकड़े, सारे टुकड़े को ऐड कर दिए तो बन जाएगा x। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। ठीक है, तो ये थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलास, कुछ रूल्स। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आई होप इन सारे चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, और भी काफी सारे चीजें हैं वो सारे हमें यूज करने पड़ते हैं, लेकिन आज इसी क्लास में ये नहीं हो पाएगा। आज आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक मैंने दे दिया, डिफरेंशिएशन करते कैसे है, इंटीग्रेशन करते कैसे है। डिफरेंशिएशन के और एक पार्ट और एक क्या टॉपिक है इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रल, वो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में कभी अगर क्लास में हो पाए, क्लास के अंत में या फिर जहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं करा दूंगा आपको। और चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।